नमस्कार। जय जिनेन्द्र जय सर। जिनेन्द्र सर। हाँ जी, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। चलिए आज की हम कक्षा प्रारंभ करें। तो आज का जो विषय है हमारा योग दर्शन के अंतर्गत ये विषय चल रहा है हमारा। और योग दर्शन में आज प्रत्याहार को समझना है हमें। नियम के अंतर्गत प्रत्याहार, कि प्रत्याहार क्या होता है और इस विषय में हमें आज जानना है। तो आवाज सब तक पहुंच रही है ना? जी सर, आवाज रही आ रही है? सर। किसी को कोई समस्या तो नहीं हो रही है? नहीं सर। नहीं चलिए, देखिए प्रत्याहार जो है, इस प्रत्याहार के लिए आचार्यों ने जो बात कही है कि प्रतिधन आहार, मुख्य रूप से प्रतिधन आहार को हमें जानना है और समझना है। ये संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर के बना है, प्रतिधन आहार। तो हम देखें, प्रति का अर्थ है ग्रहण करना। और मैंने एक दिन बताया था कि प्रति व्याकरण की दृष्टि से देखें तो प्रति का अर्थ होता है और ग्रहण करना। दूसरा अर्थ है आहार या भोजन। तो योगिक दृष्टि से यहाँ भोजन का द्रव्य बाहरी दुनिया, तो उनसे मिलने वाला सुख और दुख, ये दो चीजें इसमें जुड़ी हुई है। तो प्रत्याहार में मुख्य रूप से हम अगर देखते हैं तो प्राणायाम से जो स्थिरता चित्त में आती है, और वो चित्त की स्थिरता निश्चित है कि सूत्रकार ने कहा है ब्रह्म सूत्र में कि 100 विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार एवेन्द्रियाणाम प्रत्याहारः। ये सूत्र कहा है कि 100 विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहारः, ये बात कही है। और कहा है कि इंद्रियों को अपने विषय के साथ सन्निकर्ष ना होने पर चित्त में चित्त के समान एक रूप हो जाना प्रत्याहार कहा जाता है। अर्थात इंद्रियों का अपने विषयों के साथ सन्निकर्ष, समीपता ना होने पर चित्त के समान हो जाना, ये क्या है? प्रत्याहार। अर्थात इंद्रियों का व्यापार, इंद्रियां कितनी हैं? कर्म इंद्रिय हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, ये सब। क्योंकि 5 इंद्रियां आप जानते हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्म। ये इंद्रियां हैं। और इन इंद्रियों के जो व्यापार हैं, उन व्यापारों का रुक जाना, बंद हो जाना, क्या है? प्रत्याहार। और वो चित्त के जो चित्त है, इस चित्त में यह प्रत्याहार विद्यमान हो जाता है और स्थिर हो जाता है। इस कारण से हम अगर देखते हैं तो प्रत्याहार में मूलतः चित्त का व्यापार, जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों का व्यापार रुकने से चित्त का, और चित्त का व्यापार रुकने से इंद्रियों का व्यापार, दोनों रुक जाता है, बंद हो जाता है और अपने अपने मोहनीय, रंजनीय
गोपनीय आदि ऋषियों के साथ उसका संबंध भी बंद हो जाता है। तो कुल मिलाकर के हम देखें, प्रति, धन, आहार, तो ये प्रत्याहार इस प्रकार से इसमें होता रहता है। अब हम अगर देखें कि प्रायः मन बाहरी विषय वस्तुओं में रमा रहता है, परंतु हम इसको मुख्य रूप से अगर देखते हैं तो जब आप ध्यान के दौरान मन को बाहरी वातावरण से समेटकर भीतरी किसी वस्तु में अटका देते हो या स्थिर कर देते हो, तो उसे ही तो प्रत्याहार कहते हैं। ठीक है, इसे मन के लिए एक वैकल्पिक आहार भी कहते हैं, इसलिए इसमें आहार शब्द जुड़ा है। ये मन का वैकल्पिक आहार है, जिससे कि यहाँ पर क्या, इसमें आहार शब्द जुड़ने से वैकल्पिक रूप से, इसलिए इसे प्रत्याहार कह दिया गया है। जैसे जब आप ध्यान के उपरांत नाचते हो तो वह नृत्य एक प्रत्याहार ही है। मन को अंतर्मुखी करने के लिए, भीतर की यात्रा के लिए जो वैकल्पिक आहार है, उसे ही प्रत्याहार कहते हैं। जैसे शरीर को चलाने के लिए आप भोजन ग्रहण करते हो, ये शरीर का आहार है। आत्मा को स्थिर करने के लिए, मन को स्थिर करने के लिए क्या आहार चाहिए, क्या भोजन चाहिए? इस कारण से शायद महर्षि पतंजलि ने यहाँ आहार शब्द की संयोजना शायद इसलिए की है कि प्रत्याहार ही मन, शरीर और इंद्रियों को इकट्ठा कर उन्हें संपूर्ण एक रूप कर देता है। तो एक रूपता है, वह एक रूपता किससे आती है? एक रूपता किससे आएगी? जो शरीर, मन और आत्मा, इनको क्या करता है? एक रूप कर देता है, जिससे क्या होता है? मन में, शरीर में और इंद्रियों को वह इकट्ठा कर रहा है। जैसे आप लोग नमकीन, बूंदी में जब सीरा मिला देते हैं तो वह लड्डू बन जाता है। क्या बन जाता है? लड्डू बन जाता है। तो प्रत्याहार इन सबको एक स्थान पर लाने का काम करता है, मन को, शरीर को और इंद्रियों को। इनको उसे एक रूप कर देता है। जब ये विद्रूप होती हैं, अलग अलग होती हैं, तो तब इनमें विरूपता उत्पन्न हो जाती है, अलग अलग दिखाई देती हैं। जब समरूपता दिखने लग जाए तो समरूपता का एक करना ही प्रत्याहार है। क्या यूं कहें कि मन, शरीर और इंद्रियों को एक दिशा में ले जाना, एक उद्देश्य में ले जाना, एक प्रयोजन के लिए ले जाना, यही तो प्रत्याहार है, प्रत्याहार है। आपको एक गहरे ध्यान के बाद एक अनुभव भी होता है कि आप पूर्ण हो, एक रूप हो, आपके भीतर एक उत्साह है, प्रेम, वात्सल्य, ऊर्जा और ऊर्जा का उत्थान बना रहता है। ये प्रत्याहार का ही प्रभाव है। तो यहाँ हम अगर देखें तो चित्त के साथ इंद्रियों का भी विषय संबंध बंद होना, मुख्य है विषय संबंध बंद होना प्रत्याहार है। क्योंकि उस समय चित्त के साथ ही इंद्रियों का भी प्रत्याहरण हो जाता है। भाष्यकार इस विषय में कहते हैं कि जैसे मधुकर मधुकर राज के उड़ने पर पीछे से मक्खियां भी उड़ जाती हैं। जैसे आपने देखा है कहीं गुड़, शक्कर, सीरा या मिठास की कुछ बूंदें कहीं पड़ी रहती हैं, तब तक उस पर मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं। लेकिन जैसे ही वो उसका मधुता, मिठास चली जाती है, तो मक्खियां भी अपने आप स्वतः उड़ करके
चली जाती। तो यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, यथा मधुकर राजम मक्षिका उत्पतंत मनुत्पतंती निविश मान मनु निविशन्ते तथा तथा इंद्रियाणि चित्त निरोधे निरुद्धानीति ऐसा प्रत्याहारः। अर्थात प्रत्येक अवस्था में प्रति एकम आहारम, प्रत्येक अवस्था में इंद्रिय, मन और उसके साथ साथ शरीर, इनकी एक रूपता, एक स्थिरता, एक चित्तता, जहां एक उद्देश्य से एकत्रित हो जाए, उसे हम प्रत्याहार कहते हैं। ये योग का अंग है। सो इसे प्रत्याहार कहा गया है। जहां एक रूपता आ जाए, समान रूपता आ जाए, इंद्रिय में भी भेद नहीं, शरीर में भी कोई भेद नहीं, इसके साथ साथ हम अगर देखें तो मन में भी कोई भेद नहीं रहता है, तो वह अवस्था प्रत्याहार की होती है। अब मैंने उदाहरण दिया और भाष्यकार ने भी यही बात समझाई कि जहां कहीं मिठास की कुछ बूंदें गिर जाती हैं तो उस समय उन पर मक्खियां भिनभिनाने लगती हैं। जैसे ही मिठास उड़ती है, मक्खियां भी अपने आप उड़ जाती हैं। अब यहां कह रहे हैं कि ततः परम आवश्यक आवश्यतेन्द्रियाणाम, अर्थात प्रत्याहार के लाभ से इंद्रियों की सर्वोत्कृष्ट वशीकर्ता प्राप्त हो जाती है। देखिए, प्रत्याहार के नियम पालन से इंद्रियों में व्यवस्था नहीं होती, वशता होती। इंद्रियों के सामने अगर आप विवश हो रहे हैं तो आप विवश हैं। सबसे बड़ी बेबसी का काम अगर कुछ है, इंसान मानव प्रवृत्ति रूप है और मानव प्रवृत्ति में व्यवस्था भी है और व्यवस्था भी है। एक व्यवस्था और एक व्यवस्था। आप जैसी व्यवस्था चाहेंगे वैसी व्यवस्था बन जाए, और अगर आप पहले से ही विवश रहेंगे तो फिर व्यवस्था बनना बहुत ही मुश्किल कार्य है। हम जैसी व्यवस्थित होना चाहते हैं, जिस रूप में व्यवस्थित होना चाहते हैं, ये क्षमता आपके पास है। ये प्रत्याहार की शक्ति है कि आप जिस रूप बनना चाहते हैं, आप उस रूप बन सकते हैं। इसमें से कई लोग योगाचार बन गए। यहाँ जो पटल पर लोग दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कुछ गृहिणियां हैं, कुछ सदगृहिणियां हैं, कुछ श्राविकाएं हैं, कुछ सर्वोत्कृष्ट श्राविकाएं हैं, कुछ त्यागी बन गए, कुछ व्रती बन गए, कुछ सीए बन गए। क्यों? प्रतिबद्धता, प्रतिकटता, जो प्रति शब्द है वो आपकी ओर ले जाता है। जैसा आप चाहें आप उसके प्रति वैसा भाव रख सकते हैं। क्यों? ये क्षमता तुम्हारा गुण है। तुम इस गुण का उपयोग जहां करना चाहोगे, प्रत्याहार के माध्यम से वहां कर सकते हो। ये प्रत्याहार की शक्ति है। किसकी शक्ति है? प्रत्याहार की शक्ति है। अगर आपने प्रत्याहार की शक्ति नहीं पहचानी तो आप योगी नहीं बन सकते। जैसे सॉरी सर, मैंने ज्वाइन किया। आप क्या टॉपिक पढ़ा रहे हैं, एक बार बता दीजिए। अभी हम प्रत्याहार चला रहे हैं और आप लोगों के प्रति हम सद्भावना भा रहे हैं कि आप भी उस प्रत्याहार के शक्ति को समझें। प्रत्याहार की शक्ति में यहाँ एक बात कही कि जहां इंद्रिय, मन और शरीर जब एक रूपता में, एक प्रतिबद्धता में, एक प्रतिकटता में कटिबद्ध होता है तो उसका नाम प्रत्याहार है। जब इंद्रिय शरीर रूप हो जाए, शरीर मन रूप हो जाए, मन इंद्रिय और शरीर रूप हो जाए, इंद्रियां और शरीर मन रूप हो जाए, तब वो अवस्था योगी की प्रत्याहार की अवस्था है। ठीक है ना?
तब वह योगी की प्रत्याहार की अवस्था है। हमने यहां उदाहरण पहले दिया कि जब आप बूंदी को, नमकीन को सीरे में डालते हैं या सीरे का संयोग दे देते हैं तो लड्डू बन सकता है। मीठे नमकीन के लड्डू बन सकते हैं। क्यों? वो बांध करके रख देता है, एकजुटता कर देता है, बूंदी के कणों में वो मिठास घोल देता है। क्यों? ये प्रतिबद्धता है, एक रूपता है। अब बताइए आप, वो बूंदी, क्योंकि द्रव्य अलग अलग है, बूंदी का गुण अलग है, शक्कर का गुण अलग है, और खाने वाले का स्वाद, देखो जब तीनों में मन बन जाए, एक रूपता आ जाए, खाने वाले के मन में भाव आ जाए कि मुझे इसे रुचि पूर्वक खाना है। अब अगर आपकी मुंह में कड़वाहट है तो दोष किसका है? किसका दोष? भाई आपको बुखार है, आपको, आपके शरीर की विपरीतता है, तो आपको मिठास नहीं आ रही है। तो जिस प्रकार से कुछ मिठास की बूंदें जब कहीं पड़ी हुई होती हैं तो मक्खियां इकट्ठी हो जाती, जैसी मिठास चली जाती है, मक्खियां भी चली जाती है। ये उदाहरण हम दे चुके हैं। अब देखिएगा कि प्रत्याहार की शक्ति क्या होती है। जब आप एक रूप होते हैं, एक सोच में होते हैं, एक चिंतन अवस्था में होते हैं, तो योगी का ध्यान एकाग्र हो जाता है। जब हमारा मन कहीं हो, वचन कहीं हो, और काय रूप परिणति कहीं हो, तो बताइए आप क्या एकाग्र हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। हम जैसा बनना चाहें, जैसा बनाना चाहें, हम वैसा बन सकते हैं। ये प्रत्याहार की शक्ति, ये आत्मा का गुण है, ये एक रूपता का प्रभाव है। आप जैसा बनना चाहें, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था कि इसमें से कुछ सदग्रहिणियां बन गई, कुछ त्यागी बन गए, कुछ व्रती बन गए, कुछ सीए बन गए, कुछ इंजीनियर बन गए, कुछ अब योग पढ़ रहे हैं, कुछ अब जैन दर्शनाचार्य बनेंगे। क्या बनेंगे? अब आप लोग एक रूप है। ये प्रत्याहार की शक्ति है। किसकी शक्ति है? प्रत्याहार की शक्ति है कि आपने एक मन बना लिया कि हमें अब जैन दर्शनाचार्य बनना है। जब आपके मन में, आपके वचन में और आपके काय स्वरूप में ये बात आई, तब आपका मन एक हुआ, शरीर एक हुआ, और आपकी इंद्रियां भी उसी प्रकार से संचालन करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। जब आप, जब मानव का मन, मानव इंद्रियां विपरीत दिशा में काम करती हैं, तो मन को, उसको क्या करना चाहिए? कसना चाहिए। मन कसेगा, इंद्रियां कसेंगी, इंद्रियां कसेंगी, शरीर अपने आप स्थिर हो जाएगा। केवल खेल अगर किसी चीज का है तो प्रत्याहार की शक्ति का है। आप किस प्रकार से अपने शरीर पर प्रत्याहार का प्रयोग करते हैं। एक योगी अपने आप को कैसे प्रत्याहारी बनाता है। आहार शब्द का जो प्रयोग किया है यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने, ये आहार केवल भोजन मात्र के लिए प्रयोग नहीं किया, क्योंकि इंद्रियों का संबंध भोजन से है, भोजन इंद्रियां है। तो यहां पर केवल आहार, जैसे आपके शरीर का आहार, एक शुगर पेशेंट के लिए क्या वह शुगर ले सकता है? शुगर पेशेंट, मधुमेह का रोगी क्या शुगर को ग्रहण करेगा? उसके लिए उपादेय नहीं है। वो स्वयं उसका प्रतिहार कर देगा। उसका सुना के सुना उसे प्रतिहार कर देगा, नहीं मुझे नहीं चाहिए। क्यों? आपके अंदर क्या हो गया? मुझे नहीं, अगर मैं शुगर खाऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो मेरा शुगर लेवल अप डाउन होने लग जाए। तो ये प्रत्याहार, प्रत्याहार कर देगा, उसका प्रतिहार नहीं चाहिए। अब प्रत्याहार और प्रतिहार्य और प्रातिहार्य,
जो प्रति समय रहते हैं अरिहंत की शरण में, प्रति समय अरिहंत प्रभु की सेवा में रहते हैं, वो प्रतिहार कहते हैं। प्रति समय, प्रतिपल, प्रति क्षण सजग रहना प्रत्याहार है। इंद्रियों के प्रति, वचन के प्रति, शरीर के प्रति और मन के प्रति जो सजग रहता है वो सच्चा प्रत्याहारी। और जो इनसे अलग होता है वो प्रत्याहारी नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से ये प्रत्याहार की धारणा थी, और प्रत्याहार में आप जैसा चाहेंगे वैसा आप बना पाएंगे। पदार्थ एक होता है, आप अपनी रुचि पर तय करते हैं कि आज हमें बनाना क्या है। आपके पास आटा है, आपके पास मीठा है, आपके पास व्यंजन बनाने के उपकरण है, साधन है। अब बता, तुझे खाना क्या है? क्या मुख्य रूप से तुझे ग्रहण क्या करना है, ये तुम्हारी गुणग्राहिता पर निर्भर करता है। संसार में विषय भी है, वासनाएं भी हैं, भोग भी है, संवेग भी है, वैराग्य भी है। अब बता भाई, तुझे किस में रुचि है? तेरा मन, तेरी इंद्रियां, तेरा कर्म और तेरा शरीर तुझे कहाँ ऑर्डर कर रहा है? एक ऑर्डर है, एक डिसऑर्डर है। क्या है? एक ऑर्डर होता है, एक डिसऑर्डर होता है। अब बता भाई, तुझे, चूंकि दोनों ही ऑर्डर हैं, दोनों ही आदेश हैं, लेकिन एक सकारात्मक है और एक नकारात्मक। सकारात्मकता की प्रवृत्ति और नकारात्मकता की प्रवृत्ति, इसको हमें समझना होगा। जैसे कि हम देखें, मैं प्रत्याहार को एक उदाहरण के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, समझा रहा हूं कि सोच का खेल है, चित्तवृत्ति का खेल है प्रत्याहार। अगर आप सोच लें कि मैं गधा हूं, तो आप गधा हैं। आप सोच लें मैं होशियार हूं, तो होशियार हैं। आप सोच लें कि मुझे 4 बजे प्रातः काल उठना है प्रत्यूष वेला में, तो आप उठ सकते हैं। कोई भी काम असंभव नहीं है। केवल और केवल आपको अपनी प्रत्याहार की शक्ति को प्रज्वलित करना पड़ेगा। अगर आप प्रत्याहार की शक्ति से अनभिज्ञ हैं, तो आप योगी नहीं कहला सकते। आप कितने ही कुछ कर लें, आपका चिंतन कुछ कहेगा, आपकी क्रिया कुछ बतलाएगी, और आपके कर्मों की कड़ियां टूट नहीं पाएंगे। आप योगी केवल लिखने के योगी होंगे, आप कर्म योगी तो नहीं बन सकते। ये तो तय है। दो मित्र थे, बड़े ही विचित्र थे। कैसे थे? मित्र थे, बड़े ही विचित्र थे। दोनों की सोच, चिंतन, उठने, बैठने, रहन, सहन और कहन, सबके तरीके अलग अलग होते हैं। सबके जीवन जीने की पद्धतियां अलग अलग होती हैं। सबके सोचने का तरीका भी अलग अलग होता है। सबके चिंतन करने की चिंतन शक्ति अलग अलग होती है, क्योंकि आवरण तो पड़ा हुआ है ना। कभी ज्ञान पर आवरण पड़ा, तो कभी दर्शन पर आवरण पड़ गया। तो ये जो आवरण है, अविद्या है, अस्मिता है, क्लेश है, ये सब के अलग अलग हैं। और चूंकि क्लेश करने के तरीके अलग अलग है, क्लेश तो वही है। क्लेश करने के, अविद्या आदि करने के सबके तरीके चेंजेस हैं। बाकी आप कहिए वो अलग हैं, नहीं, वो सब एक है, लेकिन आपके तरीके अलग अलग हैं। दोनों मित्र, सभी लोग ध्यान से सुनना इस कथा को। मैं कथा के माध्यम से आपको जोड़ना चाह रहा हूं प्रत्याहार से, कि आप किस तरीके से, हाँ, किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं और प्रत्याहारी बन सकते हैं। देखिए, दोनों मित्र, चांदनी रात है, आसमान में तारे निकले हुए हैं,
और घूमने के लिए दोनों मित्र निकल जाते हैं। एक सरोवर भरा हुआ है और सरोवर पर सारा का सारा आकाश मंडल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दोनों मित्र भ्रमण के लिए निकले, घूमने के लिए निकले। रात्रि का काल था, पूर्णिमा की रात थी। अब देखिए इतना पूरा माहौल क्रिएटिव था। जो मैंने आपको बताया है ये माहौल पूरा क्रिएटिव माहौल था, वातावरण था। अब देखिएगा मुख्य मूल बात जिस पर हमें चिंतन करना। दोनों एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और कुछ चर्चाएं, कुछ वार्ताएं संपन्न करते हैं। कभी परिवार की, तो कभी समाज की, कभी देश की, तो कभी राष्ट्र की, कभी विदेश की। ऐसी बातचीत करते करते एक मित्र की दृष्टि उस सरोवर पर पड़ी और सरोवर पर चंद्रमा का वह बिंब बिल्कुल स्थिर था, जगमगा रहा था, दीप्तमान था और वह अपनी रश्मियों से बहुत ही शीतलता प्रदान कर रहा था। चारों तरफ तारामंडल है, नक्षत्र मंडल है, निहारिकाएं हैं, आकाश गंगाएं हैं, ये सब देख रहा था। तो उस मित्र ने कहा दूसरे मित्र से कि सुनो मित्र, आज ऐसा लग रहा है मानो चंद्रमा स्वयं पृथ्वी पर उतर आया हो और पृथ्वी से मिलने आ गया हो। केवल अकेला नहीं आया, वह साथ में अपने पूरे के पूरे दल बल के साथ चंद्रमा, तारे, नक्षत्र, निहारिकाओं को स्पष्ट इस पृथ्वी को सजाने के लिए ही मानो उतर आया हो। ये बात उस मित्र ने कही। तो दूसरा मित्र क्या कहता है? दूसरा मित्र कहता है कि सुनो मित्र, तुम्हें चंद्रमा दिखाई दे रहा है? तुम्हें चंद्रमा के बिंब के नीचे क्या दिखाई दे रहा है? चंद्रमा के बिंब के नीचे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो वह मित्र कहता है कि देखो, तुम्हें ये सारी चीजें दिख रही हैं, लेकिन चंद्रमा के बिंब के नीचे तो देखो, वहां टीन, चद्दर, कुछ चप्पल के कुछ टुकड़े पड़े हुए हैं। अब आप देखना, मित्र बड़े विचित्र, दोनों की सोच, दोनों की चिंतन की अवस्थाएं अलग अलग। ये किस प्रकृति के मित्र थे? एक कवि प्रवृत्ति का था। कौन सी प्रवृत्ति का? कवि। और एक था कबाड़ी प्रवृत्ति का। कबाड़ी को क्या देखा? कबाड़ी को क्या देखा? कबाड़ी को क्या देखा? कबाड़ा। और कवि को क्या देखा? उसकी कविता में चांद और तारे वगैरह, तब देखा ना। अब आप देखिएगा कि दोनों मानव हैं, दोनों की मानव प्रवृत्तियां हैं, लेकिन प्रत्याहार की शक्ति देखो दोनों की अलग अलग है। क्यों है? क्योंकि एक कबाड़ी प्रवृत्ति का है, उसने बचपन से लेकर अभी तक कबाड़ा ही देखा है। उसकी सोच कहां तक रहेगी? हम जैसा बनना चाहें, हम कबाड़ी भी बन सकते हैं, तो हम कवि भी बन सकते हैं। हमारा इस कथा से तात्पर्य मात्र ये है, कहने का, समझाने का, कि आप अगर आपका मन में प्रतिहार की शक्ति आ जाए, आपके कर्म में प्रतिहार की शक्ति आ जाए, आपके शरीर में प्रतिहार की शक्ति आ जाए, तो मानिएगा आपके अंदर प्रतिकार की शक्ति आ जाएगी। आप किसी भी चीज का प्रतिकार बड़ी ही सहजता के साथ कर सकते। होता क्या है वर्तमान में कि हमारे पास, हम प्रत्याहार की शक्ति को तो नहीं जगाते, हम प्रतिकार करने चले आते हैं और यहां व्यक्ति फेल हो जाता है। अरे भाई, पहले तू उतना ज्ञान कर, तब तू उस चीज का प्रतिकार ज्ञान से करेगा। कबाड़ी तो कबाड़ा कर देगा भाई। जो प्रकृति का माहौल था उस माहौल में कबाड़ा कर देता वो तो। और कवि ने क्या किया? उसकी प्रवृत्ति सकारात्मक थी। तो आप जैसा बनना चाहें, आप वैसा बन सकते। आप जैसा करना चाहें, आप वैसा कर सकते।
केवल और केवल बात आती है आपकी प्रतिहार की, प्रत्याहार की और प्रतिकार की। कि प्रतिकार की शक्ति उत्पन्न तभी होगी जब आपका मन, आपका शरीर और आपकी इंद्रियां एक रूप हो जाएं। इंद्रिय और मन में भेद ना बचे, मन इंद्रिय और कर्म में भेद, शरीर में भेद ना बचे, तब मानिएगा आप सच्चे प्रत्याहारी हो गए। तो प्रत्याहार समझ में आ गया आप लोगों को? जी सर। हाँ सर। आ गया ना? चलिए, मैं ये मानता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, बाकी मैं समझ रहा हूं आप लोग, ठीक है ना? सर मैं ये आपने मान जो लूं, मैं उदाहरण मान दिया लूं, आना ही था, मैं मान कबाड़ी। लूं क्या? कबाड़ी वाला उदाहरण बहुत ही अच्छा रहा समझाने के लिए। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब आप लोगों को प्रत्याहारी बनना है। क्या बनना है? कि आपने अंदर प्रत्याहारी। प्रत्याहारी बनना है आपको। आत्मा को बार बार आहार देने का काम करना है। मन, शरीर और इंद्रियों को, उनको नियंत्रण करने का आहार देना है। सर ये तो योग से ही संभव हो सकता ना, योग की शक्ति को बढ़ानी पड़ेगी पहले। योग की शक्ति ही तो है ये, प्रत्याहार की शक्ति ही योग है। योग। जब आप आत्मा की 47 शक्तियां पढ़ेंगे, अभी आप लोगों ने आत्मा की शक्तियों को नहीं पढ़ा है, 47 शक्तियों का उल्लेख मिलता है। यद्यपि शक्तियां अनंत हैं, फिर भी आचार्यों ने केवल 47 शक्तियों का उल्लेख किया है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये गुण मेरा भी था, ये गुण मेरे पास है क्या, ये मेरी दुकान का सामान है कि नहीं है। आपको ये एहसास होगा कि आप अभी तक कहाँ थे और क्या कर रहे थे। आपका विवेक जागृत होगा, विवेक ख्याति जागृत होगी, तब आपके लिए वह प्रत्याहार का गुण उत्पन्न होगा। चलते हैं अपन, हमें धारणा को भी समझना है। किसको समझना है? धारणा नामक अंग को। ठीक है, फिर आएगा ध्यान, फिर आएगी समेत समाधि। और दीदी ये वो भैया से रिलेटेड है, ये हमारे जैन दर्शन और प्राकृत से रिलेटेड कोर्स का है हमारे। आपका 4th पेपर नहीं बताया मैंने जैन योग का? हाँ बताया है आपने। फिर कहाँ भूल गए भैया? सिलेबस भैया सामने रख। हाँ ठीक है, चलते हैं। सर आजकल रिकॉर्डिंग नहीं आ रही इसकी क्लास की। आएगी आएगी, रिकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। ओके सर। देखिए, हम धारणा की बात करें। किसकी बात करना है? धारणा। हाँ। आपकी धारणा क्या है, ऐसा पूछते हैं ना। उनकी धारणा क्या है, ऐसा हम पूछते हैं। उनकी धारणा से हम परिचित हैं, वो हमारी धारणा से परिचित नहीं है। हमारी धारणा ऐसी नहीं थी। धार्यते धर्मम। क्या? धार्यते धर्मम। धर्म, धारणा, ध्यान और समाधि, इन बातों को समझना है। तो वस्तु पर एकाग्रता और अपने मन को बस में करना, वस्तु पर एकाग्रता होना और अपने मन को बस में करना, एक वस्तु और उसके क्षेत्र पर दिमाग की एकाग्रता। जब हम एक वस्तु, एक क्षेत्र पर अपने दिमाग को एकाग्र करते हैं, क्या करते हैं? एकाग्र करते हैं, तब ये धारणा नामक गुण उत्पन्न होता है। मन के एकाग्र चित्त, मन को एकाग्र चित्त करके ध्येय विषय पर लगाना पड़ता है। किसी एक विषय को ध्यान में बनाए रखना धारणा। अपने मन को अपनी इच्छा से अपने ही शरीर के अंदर किसी एक स्थान में बांधने, रोकने या टिका देने का नाम धारणा है। और देखें, चित्त को अंकुश में लाना हो, परंतु इस काम के लिए कोई सीधा प्रयत्न नहीं किया जाता। धारणा एक ऐसा अंग है जिसके द्वारा चित्त बस में किया जाता है।
क्रमशः निरोध की ओर ले जाता है। सूत्रकार धारणा का लक्षण करते हुए कहते हैं, लिखते हैं कि देश बंधस चित्तस्य धारणा, चित्त को किसी देश विशेष में बांधना, धारणा। नाभि चक्र, हृदय कमल आदि शरीर के भीतरी देश है। योग विज्ञान में अलग अलग प्रकार के देश प्रदेश बताए गए हैं और कमलों की रचना की गई है। अष्टदल कमल की रचना आप लोग करते हैं हमेशा पूजन पद्धति में कि मन जो है अष्टदल कमलाकार है, ऐसी धारणा मनाते हैं कि नहीं? आप क्या करते हो? अत्र अवतर अवतर, फिर बोलते हो संबोषट संबोषट, आवाहनम आवाहनम, सन्निधिकरणम, ऐसी क्रियाएं करती हैं। ये क्या है? धारणा। आपके चित्त को आपकी क्रिया के साथ संयोग करके, योग करके बांध दिया है मन को। ये धारणा नामक अंग है। सो उस धारणा को हमें समझना अनिवार्य है। अब देखें हम कि आकाश या सूर्य आदि देवता या किसी भी मूर्ति तथा कोई भी पदार्थ बाह्य देश है, उनमें से किसी एक देश में चित्त की वृत्ति को लगाने का नाम धारणा। जैसे कि सूत्रकार, काव्यकार, स्तोत्रकार कई बार कह देते हैं कि विसक्त कंडो दलानुयाणम, कि हे प्रभु आपके कर्ण इतने लंबे हैं, इतने लंबे हैं। कर्ण इसलिए इतने लंबे हैं क्योंकि तीनों लोगों का सुन सके, तीनों लोगों के प्राणियों की पीड़ा को जान सके। ऐसा कभी कल्पना कर रहा है? ये धारणा क्या बना दी आपकी? धारणा। हे प्रभु आप नासाक दृष्टि है, आपने सारे संसार को देखने के बाद पाया कि नहीं, मुझे अपनी ओर ही देखना था, और अब आप ध्यानाग्र हो गए हैं, नासाग्र हो चुके हैं। इसलिए यहां पर ये धारणा नाभि चक्रे, हृदय पुंडरी के, मूर्धनि, ज्योतिषी, नासिकाग्रे, जिह्वाग्रे इत्यमेव मादिषु देशेषु बाहवो वा विशेषे विषये चित्तस्य वृत्ति मात्रेण बंधा इति धारणा। जब हम अपने मन को शरीर के किसी अंग से बांध देते, जैसे कि नाक का अग्रभाग, जिह्वा का अग्रभाग, कंठ, हृदय, नाभि, परंतु इनमें से सर्वोत्तम स्थान हृदय स्थान है। तो अधिकांश जब भी आप मन को बांधे तो कहां बांधे? हृदय स्थान। जैसे अगर गाय को शेर के सामने बांध देंगे तो क्या होगा? ना तो शेर को चैन पड़ेगा, वो सोचेगा कि मैं इसको कब खा लूं, और गाय के मन में लगेगा कि ऐसा ना हो कि मुझे खा जाए। इसलिए द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव ये धारणा में मुख्य भूमिका निभाते हैं। आप जिनके संसर्ग में रहेंगे, जिनके सानिध्य में रहेंगे, आपको उनकी धारणाओं का ज्ञान होता चला जाएगा, या उनकी धारणाएं आपको धारण करती जाएंगी, या आप धारण करते जाएंगे। ये मुख्य है विषय कि धारणा धारण की जाती। आप जैसा धारण करना चाहें आप वैसा धारण कर सकते हैं। अगर आपने धर्म को धारण किया जिस धारणा से, जैसे जैन धर्म कहता है कि अहिंसा धारणा, कौन सी धारणा? सत्य धारणा, अचौर्य धारणा, ब्रह्म धारणा, अपरिग्रह धारणा, ये 5 व्रतों, महाव्रतों की धारणाएं जैन धर्म कह देता है। यही बात योग विज्ञान कह देता है यम नियम के अंतर्गत।
यही बात कहता है योग विज्ञान। और उन्हीं चीजों को आप बार बार प्रयास कर रहे हैं। सो वैसी धारणा आपकी बनती चली गई। हमने धारणा बनाई, वो धारणा क्या? सत्य। क्योंकि धारणाएं वही धारण योग्य होती जिनमें सत्यता हो, यथार्थता हो, समीचीनता हो। ऐसी सारी चीजें धारणाएं लोग ऐसी तो लोक प्रचलित धारणाएं कई हैं, वो लोक मान्यताएं हैं। लोक मान्यताओं में और धारणाओं में बहुत अंतर होता है साहब, ये ध्यान रखना। कई लोग आसमान से टपक के तप मानते हैं, कई लोग वृक्ष से टपक कर लटक कर तप मानते हैं, कई लोग अग्नियों को चारों तरफ जला करके तप मानते हैं। ये धारणा नहीं है, ये मान्यता है। हम धारणा बना लेते हैं तो ये धारणा नहीं है। धारणा वह है जो सटीक हो, जो सत्य हो, जो प्रामाणिक हो। ऐसी धारणाओं का आश्रय लेना, जैसे अहिंसा की धारणा सत्य है, सत्य की धारणा सत्य है, अहिंसात्मक। अचौर्य की धारणा सत्यात्मक है, अहिंसात्मक है। अपरिग्रह की धारणा हिंसा, झूठ, चोरी और कुशील से रहित है। और ब्रह्म की धारणा इन सब चारों पापों से विरत है। ये धारणा है। हम जैसी धारणा को धारण करेंगे वैसे हम बनते चले जाएंगे। आपको बचपन में माँ ने कहा कि बेटा तुम्हें डॉक्टर बनना है, या किसी बेटे के मन में किसी को देख करके, किसी संतान को दूसरे संतान को देख करके मन में, या अपने चाचा को या अपने फूफा को अथवा किसी व्यक्ति को देख करके मन में एक धारणा बनाई उसने कि मुझे अपने माँ जैसा डॉक्टर बनना है, माँ जैसा सीए बनना है, माँ जैसा मुझे जैन दर्शनाचार्य बनना है, विद्वान बनना है पिता जैसा। तो ये सत्य धारणा है। कौन सी धारणा है? सत्य धारणा है। ये जो विचार आ रहा है, अब मुख्य योग की अपेक्षा से देखो, उसने एक क्षेत्र पर केंद्रीभूत किया, मुझे इस फील्ड में जाना है। होता क्या है, आज वर्तमान में हम देखते हैं कि लोगों का मन अस्थिर है। सो वो अपनी धारणाएं उनकी सफल नहीं होती हैं। फिर कहते हैं कि हमारा धर्म खराब है। अरे बेटा, तेरे कर्म खराब है, तू धर्म को खराब क्यों कह रहा है? धर्म की धारणा तो वही अनादिकाल से चली आ रही थी। बेटा तू फेलियर है, तू फेलियर है। क्यों? तुम उस पर सटीक नहीं उतर पाए। धारणा इतने वर्षों से जिस मार्ग पर राम चले, जिस मार्ग पर हनुमान चले, जिस मार्ग पर महावीर चले, जिस मार्ग पर नेमिनाथ चले, जिस मार्ग पर श्री कृष्ण चले, आखिर वही धारणा तो वहां से लेकर यहां तक आई थी। और अब तू उसी धारणा को कह देता है ये धर्म ठीक नहीं है। अरे बेटा, तेरी धारणा गलत है। तू उस धारणा को धारण ही नहीं कर पाया। फेल तू है, और दोष किसे मिल रहा है? धर्म को, उस धारणा को दोष दे रहा है जिस धारणा को धारण करके एक सामान्य सा जीव योगी बन गया, महायोगी बन गया। और तू उस धारणा को क्या कह रहा है कि गलत है? नहीं, वह गलत नहीं है। जहां धारणा की जाती है वहां ध्यान करने का विधान है। तू भटक गया बेटा ध्यान से। किससे भटका? ध्यान से। ध्यान के बाद समाधि के माध्यम से आत्मा प्रभु का दर्शन करता है। अगर तू धारणा से भटका तो ध्यान ही नहीं हो सकता। जब ध्यान से भटकेगा ना तो समाधि नहीं। ये 3 लक्ष्य 8 अंगों में से पहले जो अंग हैं, उन अंगों में शरीर की साधना होती है। बाकी के इन अंगों में शरीर, मन, वचन की एकाग्रता पूर्वक धारणा, ध्यान और समाधि का लक्ष्य साधन, ये संधान है, वो संधेय है। ये साधन थे, ये साध्य है। वो व्यवहार था, ये निश्चय है। हम अगर इसको इस तरीके से समझें तो आप योग को समझ पा रहे। और इसमें ही
सारा का सारा दर्शन भरा पड़ा है। तो योग के लिए हम इस बात से समझें कि प्रभु तो शरीर के अंदर भी है और बाहर भी, परंतु आत्मा केवल शरीर के अंदर ही विद्यमान है। क्या करना है? दर्शन वही हो सकता है जहां आत्मा और प्रभु दोनों उपस्थित हों। प्रभु तो शरीर के अंदर भी है और बाहर भी, परंतु आत्मा केवल शरीर के अंदर ही विद्यमान है। इसलिए शरीर से बाहर धारणा नहीं करना चाहिए। पहले तू शरीर की धारणा धारण कर, तब तुझे ये सारी चीजें प्राप्त होंगी। मन, मुख्य बात देखें, मन को लंबे समय तक एक स्थान पर नहीं टिका पाते। मन जड़ है तो भूले रहना। भोजन में सात्विकता की कमी, जिससे धारणा पर असर पड़ता है। हो क्या रहा है? हमें भोजन चाहिए कैसा? स्वादिष्ट, गरिष्ठ। अब बेटा डकार आएगी, नींद आएगी, शरीर विचलित होगा, तेरी अमाशय पित्ताशय पर जोर पड़ेगा, तेरे शरीर से, मुख से वो पाचन क्षमता वाली लार नहीं निकलेगी। जब लार से ही मिक्स नहीं होगा वो भोजन, तुझे जल्दी जल्दी गरम गरम खाने की आदत है, अरे चबा के खाना भाई। तो यहां पर कह रहे हैं भोजन में सात्विकता, शुद्धता। जितना शुद्ध, कहते ना जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसो पियो पानी वैसी बोलो वाणी। तो ये जो कहावतें हैं, ये लोकोक्तियां हैं, ये मिथ्या नहीं है, ये अनुभूत की हुई है। सांसारिक पदार्थों व सांसारिक संबंधों में मोह जल्दी उत्पन्न हो गया, ये धारणा को भंग करता है। ईश्वर कण 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 में व्याप्त है तो भूले रहना। बार बार मन को टिका कर रखने का संकल्प नहीं करना। मन के शांत भाव को भुलाकर उसे चंचल मानना। बहुत से योग साधक बिना धारणा बनाए ध्यान करते रहते हैं, जिससे मन की स्थिरता नहीं बना पाते। घंटों घंटों बैठे हैं ध्यान, पता चले बैठे बैठे लटक भी गए, नींद भी आ गई, और सपने में ना जाने कहां कहां चले गए। सपने में मन के लड्डू खाते रहे, और उन्होंने एक उड़न खटोला उन्हें मिल गया, और उड़न खटोले को पकड़ के वो ऊपर पहुंच गए। ऊपर पहुंचने के बाद उन्होंने स्वर्ग के भोग भोगे, और उनके मित्र मंडली ने पूछा, आसमान से उतर रहे थे, मित्र मंडली ने पूछा कि भाई वहां क्या क्या मिला, तो पूंछ पकड़े हुए थे उड़न खटोले की, और उसका मित्र उसके नीचे के पैर पकड़ा था, वो उसके पैर पकड़ा था, वो उसके पैर पकड़ा था। ऊपर वाले मित्र से पूछ रहे थे कि आज तुम्हें भी ले चलेंगे। तो उड़न खटोले उड़ते उड़ते मित्र से पूछ लिया वहां क्या क्या मिलता है। बोले लड्डू मिलते हैं, ये मिलता। बोले कितना बड़ा लड्डू होता है? जो ऊपर वाला व्यक्ति था, उसने पूछ जो पकड़ा था, उसने क्या कर दिया, कल इतना बड़ा लड्डू मिलता है, इतना बड़ा लड्डू मिलता है। और चारों के चार मित्र धड़ाम नीचे गिरे, क्योंकि धारणा नहीं बनी थी। ध्यान भंग हो गया। क्या हो गया? ये ध्यान भंग हो गया। आपको देखो उदाहरण समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? धारणा बनाओ। जी सर। धारणा धारणा अच्छा जितनी आ अच्छी, रहा है। हाँ, धारणा जितनी अच्छी बनाओगे उतना अच्छा ध्यान में मन लगेगा। ध्यान धारणा भ्रष्ट हुई, तुम्हारा ध्यान गया काम से। चलो अब देखें, जितनी मात्रा में हमने योग के पहले 5 अंगों को सिद्ध किया होता है, उसी अनुपात में धारणा में सफलता मिलती है। पहले के 5 अंग वो भी आवश्यक हैं, और ये वाला अंग भी आवश्यक है। जिस तरह किसी लक्ष्य पर बंदूक पर निशाना साधने के लिए बंदूक पर स्थिरता परमावश्यक है, ठीक उसी तरह ईश्वर पर निशाना लगाने या ईश्वर को पाने के लिए हमें हमारे मन को एक स्थान पर टिकाना आवश्यक है। जब एक स्थान पर मन टिकेगा, तब तुम्हारी धारणा सफल होगी। और धारणा सफल होने के लिए तुम्हें प्रत्याहार करना। प्रत्याहार से तात्पर्य मन की एकाग्रता,
चित्त की एकाग्रता, शरीर की एकाग्रता और इंद्रिय अवस्था। व्यवस्था नहीं, एक व्यवस्था होती है और एक व्यवस्था होती है। व्यवस्था समझते हैं आप लोग? व्यवस्था क्या है, कोई बताएगा? व्यवस्था और व्यवस्था क्या अंतर है? मतलब इंद्रियों को व्यवस्थित करना, क्या है व्यवस्था ये? मतलब किसी भी हाँ। काम को क्रमबद्ध रूप में करना। हाँ क्रम से। और व्यवस्था, व्यवस्था किसी भी व्यवस्था काम को मतलब तो सुचारू रूप मजबूरी में होता है हमारा भाई सर। अच्छा, व्यवस्था- मजबूरी में किसी के अधीन हो जाना, परतंत्र हो जाना। जब हम परतंत्रता में रहते हैं तो हम क्या महसूस करते हैं? व्यवस्था, मजबूरी है साहब हमारी, क्या हाँ। करें, ये व्यवस्था है। और व्यवस्था जिसमें मजबूरी नहीं होती है नहीं। और ना हम किसी को मजबूर करते। सबसे बड़ा सिद्धांत, ना बेटा मजबूर रहो, ना किसी को मजबूर करो। ये सबसे बड़ी व्यवस्था है। जब हम इस व्यवस्था में जीते हैं तो हमारा प्रत्याहार होता है। एक बार हम और रिवाइज करते हैं। प्रत्याहार किसे कहते हैं? कि मन, शरीर और इंद्रियों की एकाग्रता को क्या कहते हैं? प्रत्याहार कहते हैं। उन्हें संपूर्ण एक रूप कर देना, मन इंद्रिय रूप हो जाए, इंद्रियां मन रूप हो जाए और शरीर इंद्रिय और मन रूप हो जाए। ऐसे तीनों एकम एक दूध पानी की तरह मिल जाए, वहां कोई भेद ना रहे, अभेदात्मक स्थिति बनी रहे, उसे प्रत्याहार कहते हैं। जब तीनों की एक रूपता होती है तब हम धारणा की ओर बढ़ पाते हैं। ठीक है ना? अब मैंने आपको उदाहरण दिया था, एक तो कवि और कबाड़ी वाला उदाहरण। ठीक है? तो कवि और कबाड़ी की प्रवृत्ति के उदाहरण से आपको हमने प्रत्याहार और आत्मशक्ति की बात कही थी कि आत्मशक्ति तभी प्रज्वलित होगी जब आपकी तीनों चीजें ये एक होंगी। ये प्रत्याहार के अंग के अंतर्गत ये बात आती है। जिन्हें चश्मा लगता है, अगर वो चश्मा ना लगाए तो उन्हें दिखाई देगा क्या? नहीं। या सिर दर्द का चश्मा है तो उन्हें का सिर दर्द करेगा, तो वह उसका चित्त एकाग्र नहीं होता। तो जो भी उपकरण है, जिन उपकरणों के माध्यम से आपके चित्त में एकाग्रता आए, वह भी प्रत्याहार है। अपने शरीर को साधना प्रत्याहार है, अपने मन को साधना प्रत्याहार है और अपनी इंद्रियों को साधना संयमित करना प्रत्याहार है। प्रत्याहार। और आत्मा को आहार देना, जो आत्मा के योग्य आहार है वो आहार उसे प्रदान करना, मूल में यही प्रत्याहार है। जिनसे इंद्रियां हमारी सीमित रहे, मन सीमित रहे, मन स्थिर रहे और उसकी विषय वासनाएं स्थिर हो जाएं, सीमित हो जाएं, नियंत्रण में आ जाएं, वह आहार प्रत्याहार। प्रति समय, प्रतिपल, प्रतिक्षण। धारणा हमने आपको बताई कि धार्यते धर्मम, जो धारणा हम बनाते हैं किसी वस्तु पर, किसी क्षेत्र पर एकाग्रता करना। जैसे हमें कोई वस्तु अच्छी लगती है तो आपका मन भटकता है उससे क्या? बताइए। नहीं सर। भटकता है नहीं क्या? सर। नहीं नहीं भटकता। नहीं। नहीं सर। जैसे मान के चलो वर और वधू दोनों एक दूसरे में एकाग्र हो गए तो ये क्या बन गई उनकी धारणा। अब उन्होंने धारणा बना ली कि राम के लिए सीता श्रेष्ठ है और सीता के लिए राम श्रेष्ठ है, इसके अलावा मुझे किसी से लेना देना नहीं है। ये क्या है? धारणा। ये धारणा बनाई गई है, धारणा बनाई जाएगी। अगर वह धारणा सात्विक है तो सात्विक फल देगी और धारणा अगर असात्विक है तो असात्विक फल देगी। इसलिए बंधु, धारणा सात्विक बनाओ और एक सर योग। क्या इसमें मतलब एक लक्ष्य भी होता है, तो ये धारणा मतलब एक लक्ष्य की तरह ही हो गया है क्या, हमने जिससे बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्य है बिल्कुल ना? जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ। वस्तु पर एकाग्रता, मन में एकाग्रता, अपने शरीर में जो उत्तम अंग हैं, हृदय है, अपने मन को वहां स्थिर करके रखना, केंद्रीभूत रखना, ये धारणा के फलस्वरूप ही
प्राप्त होता है, बिना उसके फलस्वरूप ये प्राप्त नहीं होता। तो हम अब अगली कक्षा में समझेंगे ध्यान और समाधि। क्या समझेंगे? ध्यान और ध्यान और समाधि। समाधि। ये 8 अंग हमारे तो पूरे हो धारणा जाएंगे। सर धारणा से ही प्रत्याहार मानेंगे? कैसा? सर धारणा अगर सही होगी तो ही अपन उसको प्रत्याहार मानेंगे, मन की एकाग्रता। बिल्कुल बिल्कुल यही है। तो सर फिर धारणा को प्रत्याहार से पहले कैसे, बाद में कैसे मिलेगा? जैसी आपकी धारणा बनेगी वैसे ही आपका ध्यान होगा। तो धारणा, अगर मैंने अभी उदाहरण दिया आपको कि उड़न खटोला वाला, कि उनका ध्यान में तो चले गए लेकिन स्वप्न में प्रवेश कर गए, और स्वप्न में प्रवेश किया तो उनके अंदर क्या था, मैं ध्यान करने के बाद स्वर्ग में जाऊं, उड़न खटोला मिल गया, उड़न खटोला मिला, स्वर्ग में गए, यात्राएं की, रोज उड़न खटोले से उड़ने लगे, ठीक है, फिर 4 मित्रों को ले जाने लगे। तो वहां दूसरे मित्र ने पूछा कि भाई वहां क्या क्या मिलता है खाने? बोले बहुत बड़े बड़े लड्डू मिलते हैं। बोले कितने बड़े बड़े लड्डू मिलते हैं? उड़न खटोले की पूंछ पकड़े थे वो, पूंछ को छोड़ा, चारों के 4 ध्यान से बाहर आ गए। तो ऐसी धारणा बना करके ध्यान करोगे तो ध्यान विफल होगा। इसलिए ध्यान ऐसा करो, ओंकारमयी ध्यान करो, परमात्मा का ध्यान करो, उस ईश्वर का ध्यान करो, उस परम सत्ता का ध्यान करो, निश्चयात्मक ध्यान करो, व्यवहारात्मक ध्यान करो, तीर्थ स्थानों पर धारणा बनाओ, तीर्थ स्थानों पर प्रत्याहार करो, जिससे तुम्हारा चित्त एकाग्र हो। धारणा, ध्यान, समाधि, प्रत्याहार और संसार के जितने भी पदार्थ हैं उन सब पर द्रव्य का प्रभाव, क्षेत्र का प्रभाव, काल का प्रभाव, भव का प्रभाव और भाव का प्रभाव, इन सब का प्रभाव आपको देखना होगा और यथायुग उन्हें जानना होगा, समझना। ठीक है जी। नमस्कार सबके लिए और नमस्ते। नमस्कार। सर वापस क्लास में सर 10 मिनट बाद वापस क्लास है।